इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस। अपने जो हमारा जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर 1 के अंदर हमने पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स को पढ़ा था कि हाउ वी कैन चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। आज उन्हीं रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपने कंप्लीट प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं वो बेसिक रूल्स यहाँ पर लिख देता हूँ जिसको हमने फॉलो करना है। पैसिव वॉइस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दील करना होता है। सेम इसी तरह ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ये इसका पहला रूल है। उसके बाद दूसरा रूल ये होता है कि हमने थर्ड फॉर्म का इसके अंदर लगानी होती है। चाहे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो कुछ मर्जी हो, हमने इसके अंदर थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ये पैसिव वॉइस का बेसिक रूल होता है। इसके बाद इसका जो तीसरा रूल होता है कि जिस टेंस के अंदर हमारे पास सेंटेंस दिया गया होता है, हमने उसको उसी टेंस के अंदर एलेबोरेट करना है, उसी टेंस के अंदर हमने उसकी वॉइस को चेंज करना है। ऐसा नहीं होगा कि प्रेजेंट का टेंस होगा और हमने जब उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको पास्ट में ले जाएं, ऐसा नहीं होता। तो हमने सेम टेंस के अंदर ही उसकी वॉइस को चेंज करना होता है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए भी रूल्स यही रहते हैं, लेकिन उसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं इज, एम, आर। ये हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हमने उसके अंदर थर्ड फॉर्म का इजाफा करना होता है। सपोज डैट मैं यहाँ पर एक बिल्कुल सिंपल जुमला लिखता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अली रीड्स अ बुक। अली रीड्स अ बुक। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। अब जब हमने पहला रूल क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दील कर देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर तब्दील कर देना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? अ बुक। इस बुक को हम बतौर सब्जेक्ट यहां पर ले आएंगे, अ बुक। ये सब्जेक्ट तो यहां पर आता है, ये बेसिकली कोई एक्टिंग सब्जेक्ट नहीं होता, ये पैसिव सब्जेक्ट ही होता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, वर्ब, देन सब्जेक्ट। इसकी कंस्ट्रक्शन उल्टी हो जाती है। हमने वर्ब लगाना है और वर्ब से पहले हमने इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाना है इज, एम, आर। तो सिंगुलर के साथ इज लगता है और प्लूरल फॉर्म के साथ आर लगता है, तो इसके साथ हम इज लगा देंगे। देन इसके बाद हमारी फॉर्म लगानी है थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब आएगा। वर्ब हमारे पास रीड है तो इसकी थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगी। देन ये देखें, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दील करना है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या था? अली। अब जब हम इसको ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दील कर देंगे, ये इसकी प्रैक्टिस हो गई मुकम्मल कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर लेकर आना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर लेकर आना है। उसके बाद जो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हमने अपने सब्जेक्ट के साथ लिखना है एंड देन थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर इसी के हम सवालिये की प्रैक्टिस कर लें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, व्हाई डज शी राइट अ सच लेटर, शी राइट अ सच लेटर। अब सवालिये के अंदर क्या होता है? सवालिये के अंदर भी सेम रूल्स यही रहते हैं, कोई इसमें तब्दीली नहीं होती। जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है या जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वैसे ही आ जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हमने एज इट लिखना है। अब इसके बाद हमने इस हेल्पिंग वर्ब को देखना है कि ये कौन सा है। ये हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस के बारे में बताता है कि ये कौन सा टेंस है। तो डू डज हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पर इसका हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हमने इसको देखना है कि इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के अंदर तब्दील करना है। जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अंदर तब्दील हो जाएगा फिर उस ही हिसाब से हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हो सकता है सब्जेक्ट, अब यहाँ पर चूंकि डज सिंगुलर को शो कर रहा है, हो सकता है हमारे पास जो सब्जेक्ट यहाँ पर आए वो प्लूरल फॉर्म के अंदर आ जाए और हमें वहाँ पर प्लूरल फॉर्म का ही हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेकर आना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या था? सच ए लेटर था, तो हम यहाँ पर सच ए लेटर लिख देंगे।
अब ये सच लेटर हमें बता रहा है कि ये सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे इज, क्योंकि डज के साथ तो थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एमआर होता है, इसलिए यहाँ पर इज आ गया है। देन इसके आगे स्ट्रक्चर सेम वही रहता है कि वाई इज सच अ लेटर। फिर इसके बाद हमारे पास वर्ब था, वर्ब हमारे पास क्या है, राइट, इसकी हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, एंड देन सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, शी, इसको हमने ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दील कर देंगे बाय हर। Why is such a letter written by her? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेम आया, हेल्पिंग वर्ब आपने यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है एक्टिव के अंदर डू, डज, डिड कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से यहाँ पे लगाना है, वो टेंस सामने देखना है। उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर में आएगा या प्लूरल फॉर्म में आएगा, वो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अंदर तब्दील होकर आ रहा है उसके हिसाब से हमने लगाना है। एंड देन सेम कंस्ट्रक्शन वही रहती है, ऑब्जेक्ट एंड देन सब्जेक्ट आ जाएगा इसका। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी सेम रूल्स ही रहते हैं, लेकिन उसमें इज एम आर के साथ एक बीइंग का इजाफा हो जाता है, क्योंकि इज एम आर के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगा दी तो फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनेट बन गया। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर रहा है, कंटिन्यूअस की इलामत होती है, उसको भी हमने उसके अंदर मौजूद रखना है, तो इसलिए आई एन जी लगा देते हैं ताकि उसकी कंटिन्यूअस की कंस्ट्रक्शन भी बरकरार रहे। तो सपोज डॉट मैं कहता हूं कि शी इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। रूल क्या था, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के अंदर तब्दील करना है, तो हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे द स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चूंकि इज है वो इस सब्जेक्ट के साथ था, अब हमारे पास सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है, तो इसके साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वो आर होगा। आर के बाद बीइंग का इजाफा होगा पैसिव वॉइस के अंदर, ताकि इसकी जो कॉन्टिन्यूअस की कंस्ट्रक्शन है वो बरकरार रहे। उसके बाद हमने वर्ब लगाना है, वर्ब हमारे पास है टीच, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है थॉट, एंड देन सेम जो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दील करना होता है। सब्जेक्ट हमारे पास शी है, जब हम इसको ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दील करेंगे बाय हर। ये कॉन्टिन्यूअस की हमारे पास सेंटेंस की प्रैक्टिस हो गई है। इसके बाद हम इसके चलते हैं सवालिया की तरफ। जी, तो ये इंट्रोगेटिव के हम प्रैक्टिस करते हैं कि वाई आर द बीटन द बॉय। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब हम सवालिया पढ़ रहे थे, इंट्रोगेटिव पढ़ रहे थे, उसमें एक बात की थी कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है पैसिव वॉइस के अंदर वो एज इट ही आता है, सिवाय हु के। हु को हमने बाय होम के अंदर तब्दील करना होता है। बाकी जितने भी हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, ये जितने भी हैं हमने उसको एज इट लिखना होता है। अब सेम इसके अंदर हम यहाँ पर जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एज इट आ जाएगा, वाई। अब इसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जो हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट वो जिस ऑब्जेक्ट को हमने बतौर सब्जेक्ट यहाँ पे लेकर आना है। तो बॉय जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के अंदर तब्दील करना होता है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तौर पर आएगा द बॉय। अब इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि बॉय सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वाई इज द बॉय। अब इसके बाद चूंकि पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस के अंदर इज एम आर के साथ बीइंग का इजाफा होता है एंड देन थर्ड फॉर्म लगती है। इसके बाद हम यहाँ पर बीइंग का इजाफा करेंगे इसके साथ। अब इसके बाद हमारा वर्ब आएगा। वर्ब हमारा क्या है, बीटिंग। जब इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी बीटन, देन ऑब्जेक्ट हमारा आएगा, ये जो आखिर में लिखा हुआ है क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है,
जिस ऑब्जेक्ट को हम बतौर सब्जेक्ट लेके आते हैं या जिस सब्जेक्ट को हम बतौर ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास था दे, इसको हमने बतौर ऑब्जेक्ट लेकर आना है। इसकी यानी मतलब जो मफूली हालत होती है बाय देम। Why is the boy being beaten by them? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी चूंकि पैसिव वॉइस के रूल जितने भी हैं वो हर ज़माने के अंदर एक जैसे ही रहते हैं, सिवाय उनका जो हेल्पिंग वर्ब होता है बस वो चेंज होता है, जिससे हमें टेंस का पता चलता है। प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज़ या हैव, इनके साथ हम बीन का इजाफा करते हैं। हैज़ बीन या हैव बीन का इजाफा होता है। अब सपोज दैट मैं यहां पर इसका एक जुमला लिखता हूं कि दे हैव bought द बुक्स। अब इसकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, दे हमारे पास सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, एंड बॉट जो है वो हमारा वर्ब है। कंस्ट्रक्शन क्या है? क्या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर लेकर आना है। ऑब्जेक्ट क्या है? द बुक्स। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है हैव बीन, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, यहां पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई है। उसके बाद सब्जेक्ट को बतौर ऑब्जेक्ट लेके आना था बाय देम। ये हमारी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होगी। इसके बाद अगर हम इसी के सवालिए की तरफ चलते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट के हम इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस करते हैं कि हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क। तो सेम एज इट, मतलब जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है जिससे हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा होता है, वो एज इट आ जाएगा हैज़। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है मीन। ये इसको इस ऑब्जेक्ट को बतौर सब्जेक्ट यहां पे लेके आना है हैज़ हिज वर्क। उसके बाद बीन का इजाफा होगा इसके अंदर, देन हमारा वर्ब आ जाएगा फिनिश्ड। सेम इसी तरह के आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दील करना है। सब्जेक्ट हमारे पास ही था, जब हम इसको ऑब्जेक्ट के अंदर लेके आएंगे तो बाय हिम हो जाएगा। यहाँ पर हमारी प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस जो है वो मुकम्मल होती है, क्योंकि इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो पैसिव वॉइस के जो रूल्स होते हैं वो बिल्कुल सेम ही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दील करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर तब्दील करना है, हेल्पिंग वर्ब उस टेंस के हिसाब से लगाना है जिस टेंस के अंदर वो सेंटेंस मौजूद है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। उसके बाद ये टेंस हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के अंदर मस्ट होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज़ बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के अंदर आता है। इंट्रोगेटिव के अंदर वो जो हेल्पिंग वर्ब होता है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है जिससे सेंटेंस शुरू हो होता है वो सेम एज इट आ जाता है, सिवाय हु के। हु को होम के अंदर बाई होम के अंदर हमने तब्दील करना होता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी पास्ट की प्रैक्टिस शुरू करेंगे।